जो कांग्रेस कल तक कह रही थी कि कर्नाटक में कोई कोरोना नहीं है, उसने अब कोरोना के मद्देनजर अपनी पदयात्रा स्थगित कर दी है। और ये सब इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि उनके बहुत सारे नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के बीच जारी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की जो पदयात्रा है, उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए थे और राज्य सरकार ने 4 FIR भी दर्ज की थी। कर्नाटक कांग्रेस की ये पदयात्रा मेकेदाटू बांध की मांग को लेकर थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यात्रा पर सवाल उठ रहे थे। और हमारे साथी निहाल किदवई जुड़ रहे हैं। निहाल, बताएं कि कल तक कांग्रेस ये कह रही थी कि कोरोना है नहीं। देखिए, जैसे ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि अब राज्य सरकार के साथ साथ कांग्रेस दोनों को बीच का रास्ता मिल गया है, क्योंकि ये एक तरह से ईगो क्लैश भी हो गया था। न सिर्फ कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के काफी हंगामा था कि इस यात्रा को निकालना चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें भी मतभेद थे। लेकिन चूंकि पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस के इस बारे में किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया था और इसलिए जो नेता इसका विरोध कर रहे थे, बहुत सारे नेता कांग्रेस के, ऐसा कहा जाता है कि वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि अभी महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा और ऐसे में यात्रा निकालना देहात के इलाके में ये सुरक्षित नहीं होगा। बाद में इस यात्रा को बेंगलुरु भी आनी थी, लेकिन चूंकि पार्टी आलाकमान ने इस पर कोई फैसला नहीं किया था और राज्य सरकार की मजबूरी ये थी कि इस इलाके में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। जो वोकलिगा बेल्ट है, इसको वोकलिगा बेल्ट माना जाता है और यहां पर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। पहले कभी जेडीएस का यह घर होता था, बाद में डीके शिव कुमार, उनके भाई डीके सुरेश, उन्होंने वहां पर अपना कब्जा किया। और आपको याद होगा, एक हफ्ते पहले यहां पर काफी हंगामा हुआ था। मुख्यमंत्री मौजूद थे एक बैठक में, जहां पर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, वो भी वोकलिगा हैं, उन्होंने एक बयान दिया और काफी अफरा तफरी वहां पर मची। तो कुल मिलाकर बीजेपी भी अपना वर्चस्व इस इलाके में कायम करना चाहती है, बेंगलुरु से सटा हुआ है। और ऐसे में बीजेपी को इस बात का अंदेशा था कि अगर इस यात्रा को रोका जाता है तो इससे रामनगर के साथ साथ बेंगलुरु में पानी मेघाटू प्रोजेक्ट अगर तैयार होता है कावेरी नदी पर, तो इससे पानी की समस्या बहुत हद तक हल होगी। और अगर इसको रोकते हैं तो वोकलिगा जो वोट बैंक है उनका, जो भी वहां पर उनका बेस है, वो कमजोर पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी चाह करके भी इसमें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कांग्रेस चूंकि कांग्रेस ने पदयात्रा निकाल दिया था, ईगो क्लैश था और ऐसे में यह पदयात्रा चल रही थी। अब हाईकोर्ट के बाद कांग्रेस से भी सवाल पूछा गया था और राज्य सरकार से भी सवाल पूछा गया था। कल इसकी सुनवाई होनी है, ऐसे में दोनों को अपना अपना पक्ष रखना था, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। राज्य सरकार ने कल एक अहम बैठक की थी यहां कर्नाटक में, जिसमें मुख्य सचिव ने एक आदेश निकाला, जिसमें यह कहा कि जो पदयात्रा चल रही है, इससे जो लोग भी इससे जुड़ना चाहेंगे और जो भी गाड़ियां इससे जुड़ना चाहेंगी, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और उसके बाद एक और FIR यहां पे दर्ज की गई, कुल 4 FIR दर्ज हुए। बहुत सारे इस यात्रा में जो वरिष्ठ नेता थे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोइली, ये सब संक्रमित पाए गए। और ऐसे में अब कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो इस यात्रा को रोके, क्योंकि कल हाईकोर्ट वैसे भी जिस तरह से हाईकोर्ट ने नाराजगी दिखाई थी, उसके बाद साफ है कि कल इस यात्रा पर हाईकोर्ट की तरफ से भी रोक लग सकती थी। इसकी संभावना सभी पार्टियां जता रही थी, सभी लोग जता रहे हैं। और ऐसे में बीच का रास्ता जैसे ही इन दोनों पार्टियों को मिला, इन लोगों ने इस यात्रा को यहीं पर रोक दिया।